नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, तिरुवनंतपुरम, केरल। और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के जनभागीदारी के दृष्टिकोण के तहत सैन्य, टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया। ये त्योहार सशस्त्र बलों और आदिवासी नागरिकों के बीच सहजीवी संबंधों को प्रधानता देता है, जो सशस्त्र बलों की शक्ति और भारत की आदिवासी संस्कृति की जातीय सुंदरता का प्रदर्शन करता है। भारत का पहला सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य उत्सव सशस्त्र बलों द्वारा मनोरंजक स्टंट और जनजातीय समाज द्वारा आकर्षक प्रदर्शन के साथ दिल्ली में मनाया गया। 2 दिवसीय उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का ने हमारे सैन्य बलों की बहादुरी और हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित किया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 23 और 24 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए उत्सव का आयोजन किया। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इतिहास गवाह है आदिवासी समुदाय के बलिदान और वीरता की कहानियों के। त्योहार का उद्देश्य देश के बहादुर दिलों के बलिदान को याद करना और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है, जो भारत को इतना अनूठा और विविध बनाता है। प्रकृति के साथ अनुनाश्रय संबंधों के माध्यम से जो जनजाति जीवन है, उन्हीं सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर चल रहे हैं। उसी का एक अभूतपूर्व आयोजन इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। भारत की विरासत और संस्कृति को मजबूत करने में आदिवासी समाज के योगदान के बावजूद इसकी अनदेखी की गई। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने समारोह की शोभा बढ़ाते हुए कहा कि पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन ने आदिवासी समाज को उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान सहित विकास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मुख्य धारा से जोड़ने को प्राथमिकता और ध्यान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, आदिवासी गौरव दिवस, पीएम मोदी के अन्य पहल अनूठी सौगातें हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर यह कार्यक्रम पहली बार लिया गया है। इससे पहले इस तरह से दोनों मंत्रालयों ने मिलकर नहीं किया कभी। ये एक नई पहल हुई है, लोगों में बहुत उत्साह है। हमारी जितनी जनजातियां हैं देश की, वो सब के सब यहाँ पर हैं। कम से कम 800 जनजातियों के प्रतिनिधि और जो डांसेज होते हैं, फोक होते हैं, उनका कल्चर, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं और हमारे लगभग 500 जवान यहाँ पर हैं। तो एक ऐतिहासिक दृश्य दिखाई दे रहा है और इतिहास भी रचा है। भारतीय सशस्त्र बल की 61वीं कैवलरी रेजिमेंट ने थांगटा मोटरसाइकिल प्रदर्शन, एयरवियर ड्रिल, हॉर्स शो, मलखम्ब के अपने कौशल का प्रदर्शन किया। शुरू से ही हमारे जनजातीय समाज एक लड़ाकू की तरह आगे बढ़े और अपनी संस्कृति परंपरा को बनाए रखा। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जनजातीय भाइयों से मैं कहना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी कि हम लोग इस तरह से मिलकर और आगे बढ़े और अपने देश के रक्षा के साथ साथ अपनी कला संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं। त्योहार का उद्देश्य भारत की सच्ची भावना को गले लगाना और एक मजबूत और समृद्ध नए भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करता है। भारत की पहचान यहाँ के जल, जंगल, जमीन, मिट्टी और गांव से है। जिस तरह से हमारे देश की सीमा की सुरक्षा यहाँ के मिलिट्री फोर्सेस करते हैं, उसी तरह से जो आदिवासी ग्रुप है, हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी हमारे देश के सिविलाइजेशंस, यहाँ के कल्चर, यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ का नेचर और साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश की सुरक्षा को आगे बढ़ाने में भी योगदान करती आई है। किरण झा, विद राजेश रेखे के साथ, दिल्ली।